हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है जीवों में जनन, यानी कि इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दोस्तों, देर नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है क्लास 12 के नए नए विद्यार्थियों के लिए भी है और साथ ही जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इसे तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो है ये सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव में मादा में अंडा निषेचन कहाँ होता है? मानव में मादा में अंडा निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। अंडा निषेचन मादा में किस में होता है? फीमेल में, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका दोस्तों एक गर्भाशय की व्यक्ति के भाग होती है, ठीक है। अब जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं फैलोपियन नलिका को। अब दोस्तों नीफ जो है कहाँ पाया जाता है? नीफ राइबोजियम में पाया जाता है। राइबोजियम एक जीवाणु है। नीफ जो जीन है ना, राइबोजियम में पाया जाता है। नीफ जीन किस में पाया जाता है? राइबोजियम पाया जाता है। और बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो जलकुंभी को कहते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। बंगाल के आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। और जब जीव से एक जीव है और उसका मान लीजिए कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर उस क्षतिग्रस्त पार्ट से नया पार्ट बन जाता है, तो इस घटना को हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन। आप देख सकते हैं जैसे कि आप इसमें पुनरुद्भवन कैसे होता है। अब भाई क्या दोस्तों, सजीव प्रजक कौन सा है? तो बिच्छू एक सजीव प्रजक है। बिच्छू एक क्या है? जीव सजीव प्रजक है। कौन सा जीव जो है सजीव प्रजक है? तो सजीव प्रजक कौन है? बिच्छू है। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण। द्विलिंगी दोस्तों स्पंज भी होता है, जोक भी होता है और टेपवर्म भी होता है। कौन होता है? टेपवर्म, मतलब सभी होगा। द्विलिंगी कौन होता है? स्पंज होता है। आप स्पंज का चित्र देखेंगे, जोक, जोक का भी देख लीजिए दोस्तों, टेपवर्म, ये सब तीनों क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। फिर दोस्तों उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कहाँ होता है? कैसा होता है? तो आंतरिक होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं ना, निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। प्रकंद एक उदाहरण है किसका? अदरक का है। प्रकंद किसका उदाहरण है? अदरक का है। प्रकंद जो है किसका उदाहरण है? तो अदरक का है, ठीक है। इसके अलावा आलू भी रहेगा तो आलू का हो जाएगा। मक्का में अड़सूत्र जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है। अड़सूत्र गुण 2n का संख्या कितना दोस्तों? 7 होते हैं। कौन सा भाग द्विगुणित है? तो दोस्तों तो आपका है क्या द्विगुणित कौन सा है? तो युग्मनज है। क्या है? युग्मनज जो है द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कायिक जनन में निम्न में किस प्रकार किस में होता है? तो कायिक जनन है जो तो जड़ से भी होता है, पत्ती से भी होता है, स्तंभ से भी होता है, मतलब तीनों द्वारा होगा। कायिक जनन जड़ में भी होता है, स्तंभ में भी होता है, पत्ती में भी होता है। पौधे के जड़ों में भी, पत्ती में भी, स्तंभ में भी, तीनों में होता है। अब दोस्तों 10 प्रश्नों का मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ फास्टली, कि मादा में जो आपका है आप इसे आंसर करेंगे। आप सोचने का प्रयास करें आंसर को डालने का कि आपको कितना याद होता है। तो मादा में अंडा निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। नीफ जीन कहाँ पाया जाता है? राइबोजियम में। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। कोई पौधा है क्षतिग्रस्त हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा, पुनरुद्भवन कहेंगे। जीव प्रजक कौन सा है भाई साहब? बिच्छू है। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन सा है? तो टेपवर्म है, स्पंज है, जो कि सभी हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधे निषेचन क्या होता है? बाह्य होता है। प्रकंद उदाहरण किसका? अदरक का। मक्का में अर्धसूत्रण 7 होते हैं। द्विगुणित कौन है? युग्मनज है। कायिक जनन, अब आगे प्रश्न है, कायिक जनन किस प्रकार का होता है? तो जड़ में, पत्ती में, स्तंभ, तीनों में होता है। आलू का कायिक जनन क्या है भाई साहब? तो स्तंभ होता है। आलू का कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो स्तंभ के द्वारा आता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का है? तो विखंडन का। अमीबा में कैसा होता है? विखंडन। आप अमीबा को देख सकते हैं दोस्तों। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जरायुज कहलाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं ना, क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। तो जो जंतु शिशुओं को जन्म देंगे उसे जरायुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जरायुज कहते हैं। अब है दोस्तों की जीरेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एजिन का। किसका दोस्तों? एजिन का। जीरेस्ट्रोलॉजी में एजिन का स्टडी किया जाता है। जीरेस्ट्रोलॉजी में एजिन का स्टडी किया जाता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो भ्रूणपोष। क्या है दोस्तों? भ्रूणपोष है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? भ्रूणपोष है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? तो बुलफिल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अगेव में वर्धी प्रजनन बुलफिल के द्वारा होता है। स्तनधारियों में निषेचन का भाग कौन सा है?
दोस्तों स्तनधारियों में निषेचन का भाग मैंने आपको बताया कि फैलोपियन नलिका होती है। क्या होती है? फैलोपियन नलिका। स्तनधारियों में मतलब मादा में जो निषेचन का पार्ट है वो फैलोपियन नली है या नलिका है। जीन प्रकंद का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? अदरक। जीन प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? अदरक है। प्रकंद का अदरक यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर सवाल आप जैसा है। प्रकंद का उदाहरण क्या था? अदरक। फिर यहाँ जीन प्रकंद भी मतलब कौन सा है? अदरक। कलिका रोपण उदाहरण किसका है? कलिका रोपण जो है उदाहरण किसका है? तो कायिक जनन का है। किसका है? कलिका रोपण कायिक जनन का है। कलिका रोपण दोस्तों किसका है? कायिक जनन का है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेली 20 क्वेश्चन का हम सीरीज को फॉलो रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।